नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्रा डे चार्ट मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जैसे हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, ट्रेंड लाइन, लोअर बैंड, गैप एरिया, सपोर्ट्स बता रहे थे, बाउंस एक्सपेक्टेड कह रहे थे। ये मिडल बैंड के ऊपर आता है तो अपर बोलिंजर बैंड और प्रीवियस टॉप्स रेजिस्टेंसेस होंगे बताया गया था। आज दिन में ऊपर आया, फिर मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके वापिस बाउंस आ रही है, जो ये प्रीवियस टॉप 18,318 के ऊपर क्लोज हो रही है। अभी भी 8 मिनट बाकी हैं करीब करीब मार्केट आज का रुकने के लिए। लेकिन ऐसा ही रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन इस टॉप से लेके इस टॉप को कनेक्ट करेंगे। इसका ये ब्रेकआउट आया है तो इसी ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ बाय कंटिन्यू करेंगे। कहां तक? प्रीवियस टॉप्स 466 तक जाने की संभावनाएं है। एक टॉप यहाँ पे 366 का है, इसे क्रॉस करके सीधा 466 तक जाने की संभावनाएं है, वहां तक जा सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगी हमारी ये ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कल आ जाते हैं तो मिडल बैंड, मिडल बैंड के नीचे लोअर बैंड, प्रीवियस बॉटम, ये नीचे सपोर्ट्स होंगे। ऊपर ये 366 के बाद सीधा 466। और वैसे डेली चार्ट पे हमने यहाँ पे, मैं इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डेली चार्ट पे हैमर बनी हुई थी, कहा था बाउंस आएगी, तेजी आएगी। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइंस हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ की हुई थी और कहा था 51.8 के करीब जाने के चांसेस है। 50 था, 18,290 और 61.8 है 18,361। तो 18,361 66 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वो क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि अपर बोलिंजर बैंड तक भी पहुंच जाए, जो आता है 18,595 के करीब। नीचे इतने बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, इंट्राडे का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, वही एग्जिट करनी है और फिर अगर इन सपोर्ट्स पे आते हैं तो री एंटर करने की कोशिश की जा सकती है। चांसेस तो ऐसे ही है कि अपर बोलिंजर बैंड तक पहुंच जाए। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में आज कोई खास मूवमेंट नहीं आई। एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी में ही ज्यादा मूवमेंट आए, लेकिन आज कोई खास मूवमेंट नहीं आई। तो आज का डे हाई 41,424 या 25 कहिए, तो कल अगर 41,425 के ऊपर निकलते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड 41,845 ये सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगर इस हाई को नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो मिडल बैंड और आज का लो सपोर्ट का काम करेगा, जिनके टूटते ही इन गैप एरिया में यहां तक 40,396 तक या लोअर बोलिंजर बैंड तक। ऐसे में स्टेप बाय स्टेप आपको सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूं और वैसे ही ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस आज का हाई 41,424, ये क्रॉस होते ही अपर बोलिंजर बैंड और प्रीवियस टॉप के करीब जाने की पूरी संभावनाएं हैं। चांसेस हैं कि कल ऊपर ही जाए। निफ्टी देखते हुए ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जानी चाहिए। डेली चार्ट्स में इसमें हैंगिंग मैन बन रहा है, हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। अपर बोलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न है, बट इट रिक्वायर्स कंफर्मेशन। तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता है, कंफर्म नहीं होता है कि डाउन ट्रेंड आएगा या अच्छा खासा करेक्शन आएगा। सो अप ट्रेंड में रिमेन कंटिन्यू। इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक टाइटन, आज दो चार स्टॉक्स अच्छे
पैटर्न बने हुए हैं तो उनका डिस्कशन करते हैं। टाइटन डेली चार्ट पे ये भी निफ्टी की तरह मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, अच्छी बुलिश कैंडल तैयार हुई है, यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंसेस बने हैं, ये स्टॉक में हायर बॉटम फॉर्म हुआ है, आरएसआई में लोअर बॉटम फॉर्म हुआ है, हिडन डाइवर्जेंसेस फॉर्म हुए हैं, तो ये क्लोजिंग प्राइस 2379 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, कम से कम अपर बोलिंजर बैंड तक तो जा सकते हैं। आप हिडन डाइवर्जेंसेस के टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस थी उसमें से इस क्लोजिंग प्राइस को माइनस करें, इन दोनों क्लोजिंग प्राइस के बीच में, लो के बीच में जो हाईएस्ट क्लोज थी उसमें वो डिफरेंस ऐड कर दे। मैं हमेशा ये अपने वीडियो में बताता हूँ, इसलिए अभी आपको टारगेट कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, 1 साल से ये पोस्ट कर रहा हूँ, आप खुद टारगेट कैलकुलेट कर ले। मिनिमम अपर बोलिंजर बैंड तो है ही जो आता है 2650, अगर नहीं भी आता है तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट बहुत छोटी है। दूसरा पैटर्न है, दूसरा स्टॉक है भेल। भेल के डेली चार्ट पे भी यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, इसे भी बाय किया जा सकता है। यहाँ आरएसआई में लोअर लोज हैं, प्राइस में हायर लोज हैं, मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके ये भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इसका भी लॉन्ग के लिए एसएल होगा 68.70 या 68, जो मिडल बैंड है उसे ही स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें, ऊपर में टारगेट 76.85 कम से कम होना चाहिए, या इसका भी आप वैसे ही काउंट कर ले। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड में भी मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके बाउंस आ रही है, ये प्रीवियस टॉप स्विंग का, इसे अगर क्रॉस करके 144.25 या कल के लिए रेजिस्टेंस होगा, क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो ये प्रीवियस टॉप्स और अपर बुलिंजर बैंड तक पहुंचने के चांसेस हैं। अगर ये बाय चांस करेक्शन देता है कल, थोड़ा सा मिडल बैंड के आसपास आने के चांसेस आते हैं, आपका जिससे स्टॉप लॉस छोटा रहे आप इसे भी बाय कर सकते हैं। और एक स्टॉक हम डिस्कस करें, फार्मा, ग्लेनमार्क, आज फार्मा में मूवमेंट्स थी। ग्लेनमार्क डेली चार्ट लोअर बुलिंजर बैंड पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल तैयार कर रहा है, इनमें भी मिडल बैंड के ऊपर आते ही आप बाय कर सकते हैं, अपर बोलिंजर बैंड तक जा सकता है, रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है, और अगर कहीं अपर बोलिंजर बैंड क्रॉस करके प्रीवियस टॉप क्रॉस करके ऊपर चला आता है तो बहुत अच्छी अपसाइड मूव दिख सकती है। लेकिन कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये मिडल बैंड 513 रुपया, उसे क्रॉस करते ही बाय करें, या फिर एक बार छोटा सा करेक्शन दे तो उसे बाय करें, ताकि आपका रेजिस्टेंस दूर हो, रिवॉर्ड आपका अच्छा हो रिस्क के अगेंस्ट। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें आज पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, हिडन डाइवर्जेंसेस, पॉजिटिव रिवर्सल्स बने हुए हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करें और बाय करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।